तो सेंट्री और वॉइड के इंट्रोडक्शन और थंडरबोल्ट्स के रिलीज के साथ ही मार्वल के फेज 5 का एंड हो चुका है। और मैं मार्वल का फेज 5 को मार्वल का कमबैक कहूँ या फिर डाउनफॉल कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कभी मार्वल का डाउनफॉल इतना नीचे चल जा रहा था कि वो पाताल में घुस जा रहा था, लेकिन फिर वो डेडपूल एंड वुल्वरीन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जैसी मूवीज के साथ कमबैक भी कर ले रहा था। लेकिन इन बातों को साइड रखते हुए आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि मार्वल के फेज 6 में कौन कौन सी मूवीज होने वाली हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जो कि मार्वल के फेज 6 में रिलीज होंगे। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि मैं सारी मूवीज को तो कवर करूंगा, लेकिन सीरीज के मामले में सिर्फ उन सीरीज को कवर करूंगा जो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की नजर में थोड़ी इंपॉर्टेंट रखते होंगे एंड दोनों ही मूवीज में कुछ इंपैक्ट ला पाएंगे। इसलिए मैं आयरन हार्ट एंड वंडर मैन जैसे सीरीज को घंटा भाव नहीं देने वाला। एंड हम सिर्फ कंफर्म प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे भी प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि इन दो मूवीज के बीच में आ सकते हैं, या फिर कहूँ तो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन फेज 6 में उनके रिलीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके साथ में मैं उनकी पॉसिबल रिलीज डेट्स भी बता दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले तुम जरा लाइक वाले बटन को दबा दो, जिससे मुझे वीडियोस बनाने का बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मार्वल के फेज 6 की शुरुआत ही होगी इस जुलाई में आने वाले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से, जिसे हमें पहली बार मार्वल के सुपर फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिस फैमिली में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के पास कुछ न कुछ अजीबोगरीब पावर्स है। वैसे इस मूवी के बारे में कुछ चीजें कंफर्म कर दी गई हैं जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि इस मूवी में हमें इनके ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी, मतलब हाँ, कुछ फ्लैशबैक्स के थ्रू थोड़ा सा डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम प्रॉपर ओरिजिन वाला कहते हैं ना सीन, वो चीज इस मूवी में मिसिंग होने वाली है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई आया है तो तुम्हें इसके ओरिजिन बता के जाएगा। तो कॉमिक्स में क्या होता है कि एक बार ये चारों स्पेस में जाते हैं जहाँ पर ये कॉस्मिक रेज एक्सपोज हो जाते हैं एंड उसी से इनको इनकी पावर्स मिलती हैं। इस सुपर फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स है, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमेन, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग। इसमें मिस्टर फैंटास्टिक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और जीनियस है एक तरह का, एंड वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है। इनविजिबल वुमेन अपने नाम की तरह गायब हो सकती है, पर साथ ही में कुछ बहुत पावरफुल फोर्स फील्ड्स को भी जनरेट कर सकती है, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज अ डिफेंस यूज करती है। ह्यूमन टॉर्च की बात करें तो इसका एक वेरिएंट हमें ऑलरेडी डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिख गया था, जिसको क्रिस एवंस प्ले कर रहे थे, और इसकी पावर्स में आती है फायर मैनिपुलेशन, मतलब ये आग के साथ कुछ भी कर सकता है और उसी के बलबूते उड़ भी सकता है। एंड टीम का लास्ट मेंबर है द थिंग, जिसकी पूरी शरीर चट्टान से बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके पास भयंकर लेवल के स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। लेकिन इन चारों के अलावा हमें कुछ और भी कंफर्म्ड मेंबर्स के बारे में पता चला है, जैसे कि फीमेल वाली सिल्वर सर्फर जिसका नाम है शालाबाल। उसके बाद है गैलेक्टस। मूवी के मेन विलन की बात करें तो मूवी में 2 विलन होने वाले हैं, पहला तो अपना गैलेक्टस और दूसरा उसकी हेराल्ड फीमेल सिल्वर सर्फर। तो मार्वल कॉमिक्स में देखो, गैलेक्टस खुद तो हर प्लैनेट्स पे जा नहीं सकता है, इसलिए उसके पास कई सारे हेराल्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली उसको एज ए मैसेंजर काम करते हैं एंड उसके लिए प्लैनेट्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जो कि उसके खाने के लिए परफेक्ट हो, जिससे लौंडे का पूरा पेट भर जाए। और इन हेराल्ड्स को तुम बच्चा मत समझना, इनके पास भी कॉस्मिक एनर्जी ही होती है, जिसकी वजह से लिटरली ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि सुपर फ्लाइट हो गई, या फिर टेलीकाइनेसिस हो गया, या फिर इंटर डायमेंशनल ट्रेवल हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी मैंने अभी तक तुम्हें इस मूवी के मेन कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, जिसका इस मूवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और वो बंदा या फिर कहूँ तो बच्चा है, फ्रैंकलिन रिचर्ड, जिसके पास भाई साहब अंड लेवल की पावर्स है, क्योंकि कॉमिक्स में सिर्फ अपने इसने बचपन में ही एक पॉकेट यूनिवर्स को बना दिया था। एंड कॉमिक्स वाले सीक्रेट वॉर्स के एंड में भी जब पूरा सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन खत्म हो गई थी, तब रीड रीडर्स ने इसी की हेल्प से वापस से मल्टीवर्स को रिस्टोर किया था। और मार्वल के फ्यूचर के लिए बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मार्वल का दूसरा प्रोजेक्ट है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2, जो कि अपने को मार्च या अप्रैल में देखने को मिलेगा 2026 के। अब देखो, फेज 5 के कुछ अच्छे कामों में ये सीरीज भी आती है, और इसी सीरीज के एंड में हमें दिखाया गया है कि किंगपिन अपने टास्क फोर्स को सारे ही विजिलेंटीज को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से अब खतरा सिर्फ डेयरडेविल पे नहीं रहेगा, बल्कि डेयरडेविल, पनिशर, डिफेंडर्स के सारे सुपर हीरोज और इवन स्पाइडरमैन भी इसकी चपेट में आते हैं। एंड इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि हमें सीजन 2 में डेयरडेविल डिफेंडर के साथ तो दिखे ही, पर हो सकता है कि स्पाइडरमैन के साथ भी दिख जाए। इसके बाद रिलीज होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि ना तो पूरी तरह से मल्टीवर्सल लेवल की होने वाली है और ना ही पूरी तरह से ग्राउंड लेवल की होने वाली है। मूवी में हमें नो वे होम के बाद के इवेंट्स दिखाए जाएंगे, जहाँ पे पीटर पार्कर को कोई नहीं जानता है एंड इसलिए वो अपनी लाइफ को एक स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, और बंदा अपना स्पाइडरमैन है तो लक इसका साथ कैसे ही दे सकती है। इसलिए कई सारे सुपर विलन्स हमें उस मूवी में भी दिखेंगे एंड समहाउ ये आगे जाके एवेंजर्स डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। पर क्या पूरी मूवी में बस इतना ही होने वाला है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। देखो, वैसे तो कोई कंफर्म रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि नो वे होम में हमें जो वेनम का टुकड़ा दिखाया गया था वो फाइनली इस मूवी में आके पीटर से बॉन्ड बना ले, एंड मूवी के एंड होते होते तुम इसमें नल का भी अपीयरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के बाद में आती है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, जिन्हें मार्वल ने पहले ही 6-6 महीने डिले कर दिया है। और इन दोनों ही मूवीज का मेजर स्टोरी पॉइंट होने वाला है मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन और 2 यूनिवर्सेस के बीच के इनकर्जन। अब देखो, अकेले इन दोनों ही मूवी से काफी सारी डिटेल्स है जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। भाई कुछ तो बचा लो अपने कंटेंट के लिए। पर चलो अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कंफर्म तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो इसी फेज में टेक्स प्लेस करेंगी। और यहाँ पर सबसे पहले अपने पास डॉक्टर स्ट्रेंज 3, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्रेट वॉर्स में बहुत बड़ा रोल होता है कॉमिक्स में, एंड इवन मूवीज में भी ऐसा ही होने वाला है। तो तुम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि ये मूवी हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के या तो बीच में देखने को मिलेगी, नहीं तो ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के बीच में देख सकती है। इसके बाद दूसरी मूवी हो सकती है थॉर 5, जो कि या तो इस फेज में आएगी
और अगर इस फेस में आएगी तो वो ब्रांड न्यू डे से बाद में और डूम्सडे से पहले आ सकती है, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में लाने का इसका कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थॉर 4 के लास्ट में लोगों ने जो चीजों को सेटअप किया था उन चीजों का मल्टीवर्सल लेवल पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड लास्ट अनकन्फर्म्ड प्रोजेक्ट हो सकता है वर्ल्ड वॉर हल्क, जो कि अगर आएगी भी तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में ही आएगी, जिससे मार्वल पहली बार प्रॉपर हल्क को तो दिखाएगा ही, पर साथ में ही अपने बैटल वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर सकता है, जिसे डॉक्टर डूम बनाएगा मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद। चलो तुम चैनल पे जाके ऐसी और लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो, जो कि मैं बोलता हूँ इनसे तो अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक होता है वो भी कमेंट कर देना। बाय।